अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, इस वीडियो को देखना, मुकम्मल देखना। योगी आदित्यनाथ साहब ने जय श्री राम को लेकर और अल्लाह अकबर को लेकर और बाबा रामदेव ने जो बात कही है ना, इसको मुकम्मल सुनना कि इस वक्त मुसलमानों को लेकर और मुसलमानों के मज़हब को लेकर इन लोगों की क्या सोच है। और जो अंधभक्त हैं, नफरती चिंटू हैं, जो हर आए दिन मुसलमानों को तकलीफ़ देना चाहते हैं, मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं, हर जगह उनको मुसलमान दुश्मन नज़र आता है। उनको कुछ भी अता पता नहीं है कि मुसलमान इस देश का कितना बड़ा वफ़ादार है, मुसलमानों की क्या कुर्बानी है, मुसलमानों ने कितनी कुर्बानी दी है। और आज भी अगर देश के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी देने का नंबर आए तो सबसे पहली सफ़ में सबसे आगे कौन खड़ा होगा? इन अनबख्तों को कुछ भी पता नहीं है। हर आए दिन कोई ना कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों के बारे में कुछ भी बोलना और भौंकना शुरू कर देता है। तो बग़ैर देर के हुए मुकम्मल आप इस दोनों वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद नसीहत के तौर पर 2 लाइन मेरी आप ज़रूर सुनना, ताकि अच्छी तरीके से आपको बात समझ में आए। तो बग़ैर देर के हुए आप इस वीडियो को देखें। हम सबके हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, लेकिन कई संत समाज के लोग हैं वो लगातार ये कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, जो मुसलमान उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, संविधान से सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत स्वभाव से ही हिंदू राष्ट्र है ना। हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये भारत माता किसे बोलते हैं? हमारे सो कॉल्ड जो है कुछ कट्टर अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो कहते हैं भारत माता की जय, वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो हिंदू तो है ही, राष्ट्र हिंदुस्तान तो है ही। लेकिन फिर ये बात तो संवैधानिक तौर पर यह देश एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष शब्द थोड़ा अर्थविहीन शब्द है। लेकिन तो ये कुछ खुरापाती लोग ऐसे कहते हैं ना कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ऐसे पूरी दुनिया में ऐसी आवाजें उठने लगेंगी तो पूरी दुनिया में तो खलबली मच जाएगी। जो जहां है अपने देश के प्रति उसको पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम, सर्वोपरि का भाव रखना चाहिए। बाकी ये जो खुरापाती दिमाग है ना, उनसे देश नहीं चलेगा। तो मैं इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र को यूं मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई मजहबी राष्ट्र नहीं है। राम का रामत्व, जो मैंने कहा, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, अपने पूर्व जैसा उन्नत चरित्र, यह है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र चरित्र से बनेगा, नारों से नहीं बनेगा। सुना आपने। और ऐसे ही होता है कि बार बार मुसलमानों से कहा जाता है कि इनको हिंदुस्तान से निकाल दो, इन्हें पाकिस्तान भेज दो, इन्हें अफ़गानिस्तान भेज दो। यानी कि ये नारे, ये बातें ना अक्सर इंसान करता है मुसलमानों की दुश्मनी में आकर। इनको यही पता नहीं है कि ये जो हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है ना, जिसको सोने की चिड़िया से लोग याद करते थे, ऐसे नहीं, इसको इसलिए सोने की चिड़िया इनका नाम रखा गया। इस तरह लोग याद करते थे कि इसके अंदर हिंदू भी खुशी और आज़ादी के साथ रहते थे, मुसलमानों भी खुशी और आज़ादी के साथ, सिख ईसाई हर एक मज़हब के लोग इस मुल्क के अंदर आज़ादी के साथ घूमना, रहना, सहना, खाना पीना, मौज मस्ती, हर एक की पूरी आज़ादी है कि आप अपने मज़हब को अपने तरीक़े से फॉलो करें। कोई किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है। इसीलिए तो हमारे इस देश को सोने की चिड़िया से लोग याद करते थे। और तुम कहते हो कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेज दें। आपको पता है, एक इंसान खूबसूरत इंसान है, सेहतमंद है, अगर आप उसकी एक आँख निकाल दें, उसकी खूबसूरती में कमी आ जाएगी, उसके अंदर एक ऐब पैदा हो जाएगा। उसका एक हाथ काट दे, उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। उसका एक पैर काट दे, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, ताकत ख़त्म हो जाएगी। उसके जिस्म का कोई भी एक हिस्सा काट दे, एक कान काट दे, उसकी नाक काट दे, उसका एक हाथ काट दे, वो कितना कैसा लगेगा? यानी उसकी जो खूबसूरती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर इस मुल्क से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, अल्लाह की कसम, जैसे एक खूबसूरत इंसान बदसूरत महसूस होने लगता है, उसके अंदर ऐब आ जाता है, ताकतें ख़त्म हो जाती है, वही हाल हमारे इस मुल्क का होगा अगर मुसलमानों को निकाल दिया जाए। इन अंधभक्तों को बात समझ में ही नहीं आती। आइए अब योगी आदित्यनाथ साहब ने जो कहा है ना, ज़रा इनको गौर से सुने। जय श्री राम नारे के बारे में और अल्लाह अकबर के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। तो कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, हे राम बोलते हैं, जगते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है। और आपके पूर्वज भी हिंदू थे, क्या ये सच नहीं है? सूर्य को, चांद को
और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, वो सत्य जरूर सामने आएगा। मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं सर, और क्या संविधान को आप मान रहे हैं क्या? केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये देश आपको नहीं करने देगा। और हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग कार्य करते हैं। क्या बोल रहे हैं लोग? सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है। सुना आपने योगी आदित्यनाथ साहब की बात। बेशक जय श्री राम कहना, ये नारा, ये आपके मज़हब का है, आप शौक़ से लेते हैं, खूब लें, इससे किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन जय श्री राम ये नारा लगाना किस वक्त सांप्रदायिक नारा कहलाता है? इनको आप गौर से सुने। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई मुसलमान किसी हिंदू भाई को पकड़ के रास्ते में, सड़कों पे, कहीं भी अकेले में पकड़ के उसको अल्लाहु अकबर कहने को मजबूर करता हो, और अगर वो अल्लाहु अकबर ना कहे, ये नारा ना लगाए, तो उसे किसी ने पीटा हो, मारा हो, धमकी दी हो, उसको जलील किया हो, उसकी मबलिचिंग की हो। कहीं भी आप इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर, आपको एक वीडियो में चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप मुझे दिखा दें, हम आपकी ग़ुलामी करेंगे। और हम आपको एक नहीं हज़ारों वीडियो दिखाने को हम तैयार हैं आपको, कि हमारे हिंदू भाइयों ने, या ये कहे कुछ अनभक्तों, नफरती चिंटुओं ने तन्हा में मुसलमानों को देखकर एक मुसलमान को पकड़ के रास्ते पर, गलियों में, सड़कों पर, ट्रेन में, बस अड्डे पर, बस के अंदर उसको पकड़ के आप उसको मारते हैं, कहते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और अगर वो नहीं लगाता फिर आप उस पर तशद्दुद करते हैं, आप उसको डंडे लाठी से पीटते हैं, उसको जलील करते हैं, उसको आप घसीटते हैं, यहाँ तक कि आप मबलिचिंग भी कर देते हैं। इसलिए आप जब इस तरह करते हैं ना, तो फिर हर एक इंसान के जहन में ये बात आ जाती है कि जय श्री राम ये नारा सांप्रदायिक नारा है, जभी तो वो इस तरह की हरकतें करता है। तो इन पर आप गौर करें, आप कानून बनाएं कि कोई भी इंसान किसी भी मज़हब का हो, अगर अपने मज़हब का नारा किसी पर ज़बरदस्ती लगाए, उसके ऊपर ये एक्शन लिया जाएगा, उसके ऊपर ये सख्ती की जाएगी, जेल की सलाखों में डाला जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। फिर हर नारा आसानी के साथ लोग लेगा और किसी को किसी नारे से तकलीफ़ ना होगी। दूसरी बात, आपने कहा अगर मस्जिद के सामने से गुज़रे तो ये नारा क्यों नहीं लगाए भाई? वो सड़क है, लगा सकता है, हम भी कहते हैं खूब लगाएं। लेकिन पता है आपको, इस तरह के लोग जिसके दिलो दिमाग के अंदर नफ़रत फैलाना होता है, वो नारा लगाते हुए गुजरते नहीं, बल्कि वो जानबूझकर किसी मस्जिद मदरसे के सामने खड़े होकर और भी ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं, और भी ज़्यादा ये नारे लगाने लगते हैं। और इनसे भी जब उसका पेट नहीं भरता तो फिर कुछ इशारे करते हैं वो मस्जिद के तरफ, मुसलमानों के तरफ, और ज़्यादा कुछ ऐसी बातें करते हैं
जिससे फिर मुसलमानों को गुस्सा आता है, इनको मौके की तलाश होती है, फिर ये दंगा करना शुरू कर देता है। तो आप इनको ये भी कहना कि किसी भी धार्मिक जगह पे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, वो वहाँ से तेज़ी के साथ गुजर जाए या आराम से गुजर जाए, लेकिन वहाँ पर उस जगह के सामने खड़ा होकर कोई भी ज़्यादा नाराबाजी न करे, ये भी आपको कहना होगा। जब आप इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपस की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। बाकी आप सब की क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। योगी आदित्यनाथ साहब ने जो कहा है वो सही है या नहीं, और बाबा रामदेव ने जो कहा उसकी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।